कि दलाल सबके मुंह से मधेशवाद हट गेल, जे छदम भेसी बहुरूपिया सब मधेशवाद के नाम पर प्रवेश करके जय मधेश चिल्ला के जनता के ठगैत रहलक, उ बहुरूपिया सब अब साफ हो गेल। पांचों उंगली मुंह तक पहुंचावे वाला, पेट चलावे वाला किसान सब के खाद न पहुंचे सकले, बरसों तक बिया न पहुंचे सकले, ओकर सुविधा सब सिंचाई न पहुंचे सकले, अभी तक आवाज उठावे ला। हमरा लाग रहल जते नेता चुनाव लड़ल ओमे सबसे ज्यादा किसान के लिए हम संघर्ष कैले छी, आंदोलित भेल छी, घायल भेल छी, जेल गेल छी। हम खाली किसान आंदोलन में लगभग 9-10 बेर थुना जेल में रहल छी, घायल भेल छी, पैर तोड़बेले छी किसान सब के लेल, ओकरा लेल अनवरत संघर्ष कैले छी। आई से न जितना बेर किसान के लेल से भ्रष्टाचार काठमांडू में रहे, उ भ्रष्टाचार अब गांव-गांव के सिंह दरबार के नाम पर अब घर-घर तक भ्रष्टाचार पहुंचे लागल है, और घर-घर तक में जरा जमाइले जा रहा है भ्रष्टाचार से। ये आवाज उठावित आ रहल छी कि मानू रोड बनैत है, उ रोड 10 फीट के बनले या 20 फीट के बनले, ओ से नागरिक के जीवन में कते प्रभाव पड़ले। ओ रोड के माध्यम से अगर जनता के पास शिक्षा न पहुंचे सकले, वो रोड से उल्टा चल के जनता के काठमांडू वीरगंज पढ़े जाए पड़ रहा है, तो फिर ई रोड के आवश्यक मतलब रोड के उपयोगिता की है। अगर उ रोड से किसान तक मल खाद न पहुंच रहा है, किसान के उल्टा वो रोड से चल के मार पिटाई खा के बाहर इंडिया से दूसरा जगह से मल खाद लावे पड़ रहा है, तो फिर ई रोड के उपयोगिता की है। अगर ई रोड से स्वास्थ्य जनता के सुलभ स्वास्थ्य न मिल रहा है, उल्टे इलाज करावे वो रोड से चल के वीरगंज भरतपुर काठमांडू जाए पड़ रहा है, तो फिर उ रोड के आवश्यकता कथी। वो रोड से जनता तक अस्पताल पहुंचे पड़ले, दवाई पहुंचे पड़ले, शिक्षा पहुंचे पड़ले, रोजगार पहुंचे पड़ले, कृषि के सामग्री पहुंच प्राप्ति के उद्देश्य से नागरिक के अधिकार, नागरिक के सरोकार से जुड़ल गठबंधन न होके सत्ता प्राप्ति के कुछ नेता सबके स्वार्थ पूर्ति के गठबंधन है। चाहे दोनों तरफ के गठबंधन देखल जाए, दोनों तरफ के गठबंधन सिर्फ ये है कि हम अपन सीट केना बचा ली, हम फिर केना संसद में चल जाई, एकरा लेल ओमे कोनो गठबंधन के अपने मैनिफेस्टो निकाल के देखल जाए, ओमे हमर गठबंधन के आवश्यकता ई चीज पर है, एला ई गठबंधन कैले छी, ई सब कहीं उल्लेख न मिलत। नागरिक के हम ई 5 गो चीज के प्रत्याभूति देवेला चाहो। युवा प्रति वर्ष विदेश जाके श्रम करे के बाध्य भेल है, के 80% नागरिक कहीं ना कहीं कृषि पेशा में आबद्ध है, आधारित है। हाँ, कोनो कृषि से संबंधित व्यापार से आबद्ध है, तो कोई कृषि कर्म में ही आबद्ध है। लेकिन वो 80% के नागरिक के वो कृषि पेशा से आबद्ध पेशा के लोग के लेल बोल देवे वाला, उनका समस्या सबके बुझ देवे वाला राज्य न बनल है। नमस्कार, प्रणाम। बजका FM 99.4 मेगाहर्ट्ज संगम खबर.com.np के माध्यम से अभी अपने देख रहल छी, सुन रहल छी चुनावी विशेष कार्यक्रम। देश चुनाव में हो चुकल है, प्रतिनिधि सभा और प्रदेश के चुनाव एक के साथ यह मंसिर 4 गते हो जा रहा है। छठ लगते देश चुनाव में हो चुकल है और उम्मीदवार सब मतदाता के घर घर में पुग रहा है, और पहले के ही जैसन ई बार भी चुनाव के माहौल ओहने हैं, लेकिन कुछ जगह पर परिवर्तन के लहर भी चलल है। स्वतंत्र उम्मीदवार के नाम से, नया पार्टी के नाम से और देश के लोकतंत्र बचावे के नाम से अब की बार के चुनाव के एजेंडा सब यहाँ के पार्टी सब सार्वजनिक कर चुकल है। आज हम सब बातचीत करम रौतहट के चुनाव के विषय में। रौतहट के चुनावी अभियान केहन हो रहा है, और हमनी के साथ में छत विगत मधेश आंदोलन के उद्गम स्थल के रूप में रहल रौतहट गौर, जहाँ से अपन राजनीति के बिगुल बजबैत आयल, मधेश के लेल हर समय अपन जीव जान लगा के आगे बढ़त आयल, मधेश के अधिकार के लेल लड़ाई करत आयल, मधेश आंदोलन करत आयल एगो योद्धा के रूप में रहल हमनी के बीच में छत। आओ उनका स्वागत करे छी और उनकर कुछ बैकग्राउंड जे हम सब मधेसी जन अधिकार फोरम के विद्यार्थी राजनीतिक से जनमत पार्टी के केंद्रीय राजनीतिक तक उनकर योगदान रहल है। आओ जे रौतहट क्षेत्र नंबर 1
क के प्रदेश सभा सदस्य के लेल उम्मीदवारी देले छथ। उनका स्वागत करै छी। अपने के रौतहट वासी के लेल, देशवासी के लेल परिचित चेहरा रहल है और उस सब दिन मधेश आंदोलन के लेल, मधेसी के अधिकार के लेल लड़ैत आयल छथ। उनका स्वागत करै छी जे ललित मलिक सानू जी छथ। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। ललित जी, चुनावी अभियान केहन चल रहा है? देखो, चुनावी अभियान के हम खास करके हमर जे चुनाव के अभियान है, चाहे हम चुनाव में हमर उम्मीदवारी के जे कारण सब है, हम काहे उम्मीदवार बनली, एकरा हम जनता में लेके जा रहल छी और बता रहल छी। हमर उम्मीदवारी के 5 गो अर्थ है। हम एला उम्मीदवार बनल छी कि जनता के हम ई 5 गो चीज के प्रत्याभूति देवेला चाह रहल छी, उनका सबके उपलब्ध करावेला चाह रहल छी। पहला तो मधेश के अभी भी जे अधिकार सब चाहिए, सम्मानजनक अधिकार सब के न भेटल है, वो अधिकार प्राप्ति के लेल भी ललित मलिक के उम्मीदवारी है कि हमरा लाग रहा है कि हमरा एते मधेश के लेल संघर्ष करके आयल कोई भी उम्मीदवार अभी उम्मीदवार के रूप में न देखल जा रहा है रौतहट में, और एक के क में खास करके कोनो एहन उम्मीदवार ना है जे हमरा एते मधेश के लेल संघर्ष कैले है, मधेश के लेल हमरा इतना प्रतिबद्ध होल कोनो उम्मीदवार ना है। इसके चलते हमरा लाग रहा है कि जनता के ये अनुभूत हो रहा है कि ई अगर निर्वाचित हो तो मधेश के एगो मजबूत आवाज के उपस्थिति रहते, राष्ट्रीय राजनीति में, प्रादेशिक राजनीति में एगो मधेश के मजबूत आवाज के उपस्थिति रहते। तो हमारी उम्मीदवारी खास करके 5 गो आयाम मध्य पहला आयाम मधेश के अधिकार के सवाल पर है। दोसर आयाम हमार है युवा सब के रोजगार के सवाल पर। अभी तक नेपाल के राजनीति में देखल जा रहा है तो हर चीज के संघर्ष भेल, लेकिन रोजगार के सवाल पर कोई राजनीतिक दल बोलेला ना चाह रहा है, रोजगार के प्रत्याभूति करावेला ना चाह रहा है, जबकि यहाँ के लाखों युवा प्रति वर्ष विदेश जाके श्रम करे के बाध्य भेल है। खाड़ी मुल्क में जाके 7 समुंदर पार करके 50 डिग्री 55 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में रह के मर के कमा के अपन घर परिवार के चलावे के बाध्यता युवा सबके है। वो लाखों युवा के रोजगार के लिए बोले वाला कोनो प्रतिनिधि ना है। एक के चलते हमारे उम्मीदवारी युवा सबके रोजगार के लिए है। हमारे पार्टी जनमत पार्टी स्थापना काल से ही एक घर एक रोजगार के एजेंडा के लेके आगाड़ी बढ़ रहा है। वो एक घर एक रोजगार के प्रत्याभूति के लेल, ओकरा उपलब्धि के लेल भी हमारी उम्मीदवारी है कि हम अगर हाउस में उपस्थित रहब, प्रदेश सभा में उपस्थित रहब, तो एगो रोजगार के सवाल उठाए वाला एगो मजबूत आवाज के रूप में रहब और रोजगार के प्रत्याभूति दिलाएं। हमारा दूसरा आयाम रोजगार के सवाल पर है युवा सबके। तीसरा, ये देश के 80% नागरिक कहीं ना कहीं कृषि पेशा में आबद्ध है, आधारित है। हाँ, कोनो कृषि से संबंधित व्यापार से आबद्ध है तो कोई कृषि कर्म में ही आबद्ध है, लेकिन वो 80% के नागरिक के वो कृषि पेशा से आबद्ध पेशा के लोग के लेल बोल देवे वाला, उनका समस्या सबके बुझ देवे वाला राज्य न बनल है और सबसे ज्यादा पीड़ित किसान है। आज देखल जाए तो अपने के छोट उदाहरण बताबै छी कि चुनाव के शुरुआत भेला 1 महीना न भेले, राज्य जब तैयारी कैलक कि चुनाव करावे के, तो जिला जिला कोना कोना तक मत पत्र पहुंचे लागल है जी। लेकिन घर घर से हर लोग के 5 उंगली मुंह तक पहुंचावे वाला, पेट चलावे वाला किसान सबके खाद न पहुंचे सकल है, वर्षों तक बिया न पहुंचे सकल है, ओकर सुविधा सब सिंचाई न पहुंचे सकल है। अभी तक अपने के आषाढ़ वाला किसान खाद अभी आ रहा है, आषाढ़ में प्राप्त होए वाला खाद जब धान कटाए लागल तब आ रहा है, वो पर्याप्त मात्रा में ना आ रहा है। एक ई अवस्था सबके देखैत किसान के आवाज उठावेला, क्या कि हम कहेला कर रहल छी कि हम सबसे नीमन प्रतिनिधि हो सके छी किसान के आवाज उठावेला। हमरा लाग रहल है जत्ते नेता चुनाव लड़ल है ओमे सबसे ज्यादा किसान के लिए हम संघर्ष कैले छी, आंदोलित भेल छी, घायल भेल छी, जेल गेल छी। हम खाली किसान आंदोलन में लगभग 9-10 बेर थुना जेल में रहल छी, घायल भेल छी, पैर तोड़बेले छी किसान सबके लेल, ओकरा लेल अनवरत संघर्ष कैले छी। आई से न जितना बेर किसान के लेल संघर्ष भेल, चाहे बाबा डिस्लरी चीनी मिल के पानी पाट के जहाज में पानी खोल देला से जे
नष्ट भेल है कृषक सबके ओ लेल होए, चाहे किसान आंदोलन अभी चलैत रहलक ओ लेल होए, जे विषय के लेल भी किसान के लेल जब भी आवाज उठावे के अवस्था भेले ओमे ललित मल्लिक सबसे अग्र पंक्ति में योगदान कैले, संघर्ष कैले। एक के चलते हमर उपस्थिति हमरा निर्वाचित भेला पर किसान सबके एगो मजबूत आवाज, किसान सबके लेल बोले वाला एगो मजबूत आवाज के उपस्थिति सदन में रहते, हाउस में रहते, प्रदेश सभा में रहते। एक के चलते हमर तीसरा आयाम, हमर उम्मीदवारी के आयाम ई है कि हमर उपस्थिति के अर्थ है, हमारा जीते के अर्थ है किसान के जीत होत, किसान सबके एगो मजबूत आवाज के उपस्थिति होत, ओकरा लेल है। चौथा हमर सबके हमर उपस्थिति, हम काहे चुनाव लड़ रहल छी तो मधेश में खास करके देखल जा रहा है, तो जे भ्रष्टाचार काठमांडू में रहे उ भ्रष्टाचार अब गांव-गांव के सिंह दरबार के नाम पर अब घर-घर तक भ्रष्टाचार पहुंचे लागल है, और घर-घर तक में जरा जमा ले जा रहा है भ्रष्टाचार के। उ भ्रष्टाचार के विरुद्ध में मजबूत उपस्थितियों के भ्रष्टाचार के जो लूप होल सब है ओकरा नीतिगत तरीका से बंद करेला और भ्रष्टाचार के न्यूनीकरण करेला भी हमर प्रतिनिधित्व आवश्यकता है। काहे कि हमरा लाग रहल है कि जत्ते नेता चुनाव लड़ल है, कोई एक नेता ई बता दो कि कहियो हम कोनो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आंदोलन कैले छी, तो कोनो एहन नेता ना है चुनाव में भाग लेले जे भ्रष्टाचार के लेल संघर्ष कैले हो। हम कईयन बेर भ्रष्टाचार के लेल आंदोलन कैले छी, संघर्ष कैले छी, अपने ओकर गवाही छी। देखले हम गौर में ओकरा लेल घायते भेल छी। जनकपुर में मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत के जे साइकिल में भ्रष्टाचार भेल है ओकरा लेल सबसे अंग पंक्ति में रह के हम संघर्ष कैले रही, और सब दिन हमर भूमिका चाहे वो अस्पताल के सुधार के सवाल पर होए, चाहे हर नगर पालिका में सूचना के हक के तहत जे हम सब अभियान चलेले रही भ्रष्टाचार सबके विरुद्ध में, ओकरा लेल संघर्ष करे वाला शायद हमरा बाहे कोई नेता ना है। हमर उपस्थिति अगर हाउस में रहते, प्रदेश सभा में रहते, तो हमरा सिर्फ उपस्थिति के चलते भ्रष्टाचार करे वाला सबके एगो बहुत बड़का बैंडेज लाग जाए, ओकरा सबके बहुत बड़का डर बन जाए कि कहीं तैको भ्रष्टाचार के संकेत भी ललित मल्लिक लंग मिल लो तो ई ओकरा उजागर करके और ओकरा विरुद्ध में बहुत बड़का संघर्ष करे लागतौ। एक के चलते हमर उपस्थिति से भी भ्रष्टाचारी सबके एगो डर बनल रहते। एक के चलते हमरा सदन में प्रदेश सभा में उपस्थिति के आवश्यकता है। जे तरीका से मध्य प्रदेश के एगो बदनामी भे रहल है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मौला रहल है, उ भ्रष्टाचार के बदनामी के रोकेला भी और भ्रष्टाचार के रोकेला भी हमारी उपस्थिति है। ई चौथा आयाम है। पांचवा आयाम हमार है कि मधेश चाहे नेपाल देश जे तरीका के अपना सब गरीबी से गुजर रहल छी, हम सब जे तरीका के विकासोन्मुख देश छी, यहाँ के विकास के संरचना केहन होए के चाहिए ए पर बहस न हो रहा है, ए पर चर्चा न हो रहा है। यहाँ के अधिकतम विकास के जो मॉडल सब है उस सौंदर्यकरण के प्रकार के मॉडल सब देखल जा रहा है। बिल मुखी विकास के मॉडल जब देखल जा रहा है, कमीशन मुखी विकास के जब मॉडल देखल जा रहा है, ओकरा रोके के लेल और उत्पादन मुखी रोजगार मुखी विकास के बढ़ावा देवे के लेल भी हमारे उपस्थिति, हम सब दिन से ये आवाज उठावित आ रहा छी कि मानू रोड बनैत है, उ रोड 10 फीट के बनले या 20 फीट के बनले, ओ से नागरिक के जीवन में कते प्रभाव पड़ले। ओ रोड के माध्यम से अगर जनता के पास शिक्षा न पहुंचे सकले, वो रोड से उल्टा चल के जनता के काठमांडू वीरगंज पढ़े जाए पड़ रहा है, तो फिर ई रोड के आवश्यक मतलब रोड के उपयोगिता की है। अगर उ रोड से किसान तक मल खाद न पहुंच रहा है, किसान के उल्टा वो रोड से चल के मार पिटाई खा के बाहर इंडिया से दूसरा जगह से मल खाद लावे पड़ रहा है, तो फिर ई रोड की उपयोगिता की है। अगर ई रोड से स्वास्थ्य जनता के सुलभ स्वास्थ्य न मिल रहा है, उल्टे इलाज करावे वो रोड से चल के वीरगंज भरतपुर काठमांडू जाए पड़ रहा है, तो फिर उ रोड के आवश्यकता कथी, वो रोड से जनता तक अस्पताल पहुंचे पड़ले, दवाई पहुंचे पड़ले, शिक्षा पहुंचे पड़ले, रोजगार पहुंचे पड़ले, कृषि के सामग्री पहुंचे पड़ले, तब वो विकास के सार्थक विकास होते। जब तक उत्पादन मुखी विकास न होते, जब तक रोजगार मुखी विकास न होते, तब तक हमनी यहाँ गरीब देश के उन्नति न हो सकल। मानो हम 50 लाख रुपया लगा के बहुत निमन गेट बना दे छे, उ गेट से कई गोरे के पेट भरे थे, कई गो लड़का शिक्षित हो जा रहा है, कई गो आदमी के रोजगार मिल जा रहा है, कई गो किसान के लाभ मिल जा रहा है। ये बहुत बड़का सोचनीय विषय है और हमनी सब करोड़ों करोड़ पैसा वहन सौंदर्यकरण के नाम पर फेंका रहा है, लेकिन उत्पादन मुखी रोजगार मुखी विकास पर न फेंका रहा है। केना नागरिक के रोजगार दिल जा सकल ओ पर न जा रहा है।
अपने देखल जाए हमरे अपन गौर के अपन अपना सब देखल जाए ई ते वो सबसे ऐतिहासिक और रौथट के सबसे पुरान बाजार भेला के बावजूद आई एकर कैपेबिलिटी पर सवाल उठ गेल है कि यहाँ के ई गौर अब सर्वाइव केना करते हैं। अब लीजिए जैसे गौरे के संदर्भ कर लिए, गौर के संदर्भ में जैसे मधेश आंदोलन से माने उपजल कुछ लोग जे मधेश के नाम पर राजनीति कल, जे अपने भी अभी मधेश के नाम पर राजनीति कर रहा छी, मधेश के नाम पर मधेशी के अधिकार के लेल अपने वोट मांग रहा छी। ऐसा ही वोट अनेक समय 2064 साल से अभी तक मधेश के नाम पर, मधेशी के अधिकार के नाम पर वोट ले है। स्थानीय तह में देखू, प्रदेश में देखू, केंद्र में देखू, जे भी राजनीतिक दल सत्ता में जाते मधेश के भूल जाते है, कृषि के अपने कहलिए कृषि के आज तक ले कोनो यादे न करते है। तो इस संदर्भ में अपने भी अगर अपने के लोग यहाँ चुनत है तो अपने भी तो संसद में जाके वही रंग में ढल न जाए की। देखो ये एकदम सार्थक सवाल अपने पूछलिए। विगत में जे जनप्रतिनिधि सब ये सब मुद्दा उठा के वहाँ तक पहुँचले, वो सब अपन विश्वसनीयता गमले और ऊपर खड़ा न उतरले जनता के नजर। हम ए पर काहे खड़ा उतरबे एकर भी कुछ आधार सब है, विश्वास करे के कुछ आधार सब है। हमर मुझ के धड़का न रहे तब से अपने देखल छी, हमर मुझ के मतलब देहाती भाषा में कहे ना पौना आया रहे तब से हम मधेश के लिए अनवरत संघर्ष कर लिए। राजनीति के कई प्रकार के उठा पटक, कई प्रकार के आयाम सब अलै, लाभ लेवे के आयाम अलै, सत्ता में पुगे के आयाम अलै, ओकरा बाद शक्ति अर्जन करे के आयाम अलै। वो सब आयाम के बीच में भी, उस सब उठा पटक के बीच में भी हमर एगो दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष के यात्रा रहले, जेकर गवाही अपने सब पूरा समाज है, पूरा जिला है। कोनो ई सवाल न उठा सकले कि अपने में कोनो विचलन देखल गेले मधेश प्रति के समर्पण में, तो हमरा में अभी तक कोनो प्रकार के विचलन देखल न गेले। हम कभी भी रास्ता से भटक लिए ही ना। अभियो बहुत कोई हमरे साथ संघर्ष के साथी सब आई लाभ लेवेला, शक्ति अर्जन करेला, पद पर पहुंचेला, ई मधेशवाद के धारे त्याग देले, किसान के आवाजें उठाना छोड़ के दोसर रास्ता बदल ले। बहुत उदाहरण सब है, लेकिन एक आदमी भी ई न कर सकले कि ललित जी कभी विचलित भेले, ललित मल्लिक कभी विचलित होके ए संघर्ष से पछाड़ी हटले है, चाहे संघर्ष से भागले है, उ कोनो न देखले दोस्त। तो ई एगो हमर प्रतिबद्धता के आधार है कि हमर 20 बरस के संघर्ष के जे चीज ला संघर्ष कर ली, जे चीज ला संघर्ष करे आयल छी ओ जगह पर अगर पहुंचबे तो सब हम अपन 20 वर्ष के लगानी के भी संरक्षण करेला हमरा वही चीज ला संघर्ष करे पड़ते। हमर प्रतिबद्धता के विश्वसनीयता के आधार है। दोसर हमर उम्र देखल जाए, हम 32-33 वर्ष के एगो युवा छिए। हम अगर एक बेर जनता नागरिक के बीच में हम अपन विश्वास के आधार गमबै तो हमर सदा के लिए हमर राजनीतिक जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाते और पुनः हमरा नागरिक में जनता में जाए के अवस्था सिर्जना न होते। ई डर भी हमरा में है। हम एक डर के कारण भी हम कभी भी हम अपन कैल वादा सबसे मुकर न सके छी, काहे कि हमर अभी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, हमर बहुत लंबा यात्रा है। जो उतने कम उम्र से जो संघर्ष कैले है उ सामान्य चीज में विचलित न हो सकले, उ अपन प्रतिबद्धता से पछाड़ी न हट सकले। और हमरा ई डर है कि हमारा पूरा कैरियर, पूरा लाइफ चले के नागरिक के नेता बन के रहे के, जनता के नेता बन के रहे के, तो हमरा जनता में जो वादा करबे ओकर अक्षर से पालन करे के कोशिश रहते और करबे, ई प्रतिबद्धता है हमरा। जैसे अभी अपने जो उम्मीदवारी दिले छी, जोन क्षेत्र एगो अपने के शिक्षित क्षेत्र के रूप में देखल जाए छे, रौतहट क्षेत्र नंबर 1 के जे विधानसभा रहले शिक्षित क्षेत्र देखल जाए छे। लेकिन पछिलका चुनाव सब के अवस्था देखल जाए तो पूंजीपति आ एक छत्र कुछ लोग के मात्र सीमित राज्य के रूप में 1 नंबर क्षेत्र के देखल जाए छे, जोना में अभी भी ओहन लोग के ही अधिकांश क्षेत्र में बढ़ावा देल जा रहा है। अपने के ही वोट यहाँ के लोग देत से कितना विश्वास थी आ काहेला देत अपने के? देखो अम्पी बार के चुनाव के अवस्था परिवर्तित भेले। पहले के ऐसे पहलका चुनाव में जनता के पास विकल्प न रहे, एक ओरी चोर, एक ओरी डाकू, एक ओरी चाई, एहन अवस्था रहे, कोनो के वही में से चुने के अवस्था से ना रहे। अब नागरिक के पास, जनता के पास एगो विकल्प के रूप में हम एगो कैपेबल युवा, एगो सक्षम युवा, संघर्ष से आयल युवा, अनवरत संघर्ष करते रहल युवा, शिक्षित युवा, हमरा लाग रहा है कि जे उम्मीदवार सब सब में से ज्यादा शिक्षित युवा एगो विकल्प के रूप में उनका सबके प्राप्त भेले। दोसर जनता ई बुझे थे
अपने कह जाए जब यहाँ के जनता जो शिक्षित जनता है, नागरिक सबसे रौथट के सबसे शिक्षित क्षेत्र के रूप में मानल जाए क्षेत्र के, तो इस शिक्षित जनता कभी चाहते है कि करोड़ों करोड़ लूट मचावे वाला ठेकेदार के चुंदी, शिक्षा के माफिया के चुंदी, जो शिक्षा में अनवरत भ्रष्टाचार करते आयल है, जो जीत के भी कमीशन बाज के रूप में जगह नामे फेमस हो गए, ओहन के कभी भी न चुन सकल यहाँ के शिक्षित नागरिक। पहले ये रहे कि उनका पास विकल्प न रहे, अब जनता ये बुझ गए है कि हमारे पास ललित मल्लिक नाम के एगो विकल्प उपलब्ध हो गया है। तो हमरा पूर्ण विश्वास है जनता जहाँ भी हम जाए छी अपने आप हमरा प्रति एगो सहानुभूति अपने जनता अपने अगाड़ी आके लोक ले छै ना, ओना लोके के अवस्था में हो गेले कि एगो विकल्प जनता के मिले। जैसे अखन जे गठबंधन से है, एगो लोकतांत्रिक वाम गठबंधन और उम्हर एगो जे तालमेल वाला जनता समाजवादी पार्टी, एमाले, एम्हर नेकपा एस, कांग्रेस, माओवादी, लोकतांत्रिक पार्टी, जे मधेशवादी जे पहिलका जे मधेशवादी अपने आप के कहे वाला लोग, जे ई आज मधेश के घोर विरोधी सबके साथे तालमेल कैले है। अपने के पार्टी भी तालमेल करे के लेल लगभग कोशिश कैले रहे, न हो सकल। अपने एगो एमाले के अपने के पार्टी एमाले से भी तालमेल करके जाए के संभावना रहे, हो न सकल। लेकिन जे तालमेल कैले है बिहान के दिन में अपने भी वैसन तालमेल न करबई, मधेश के लिए ही लड़बई, मधेश के अधिकार के लिए ही और लड़बई से इतना अपने के पार्टी पर कतेक विश्वास करे लोग। देखल जाए सबसे पहला बात तो अपने के सवाल के एगो विषय के हम खंडन करब कि हम सब एमाले के साथ तालमेल चाहे कोनो बाहरी दल के साथ तालमेल करे के हम सब कभी कोशिश तो कैले रही ना, हम सब कोशिश तो कैले रही ना। हमारे सबके प्रयास रहे अपने सब संचार माध्यम से भी देखले हम कि मधेशवादी गठबंधन बने, जे के लिए हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सी के राउत जी, उपेंद्र यादव जी से भी भेंट कैलन, महंत ठाकुर से भी भेंट कैलन। कोनो मीडिया में अपने सर्च कैल जाए, कहीं पे सर्च कैल जाए कि केपी ओली से भेटे गए हो, शेर बहादुर देउवा से भेटे गए हो, चाहे ओकरा सबसे गठबंधन के बातचीत चलल हो, वहाँ कोनो अवस्था न है। हम सब हमारे सबके अंतिम तक प्रयास रहे कि अगर बन सके तो मधेशवादी गठबंधन बनो, न तो हम सब दोसर कोनो गठबंधन में शामिल न है। हमारे सब केंद्रीय समिति के निर्णय रहे, हम सब निर्णय पहले के ले रहे कि हम सब प्रयास मधेशवादी गठबंधन के करब, और क्या कि हम सब विशुद्ध रूप से मधेश के ही अपन आधार क्षेत्र मान के संघर्ष करित आयल छी। और हम सब मधेश में एगो परिवर्तन जे प्रयास अधिकार के साथ साथ समृद्धि के भी आगाड़ी बढ़ाव के जे जनता पार्टी के एजेंडा है वो पर आगाड़ी बढ़ रहा है। तो हम सब चाहले कि मधेश में विभाजन न हो, मधेसी शक्ति सब में एकता हो, लेकिन यहाँ के थाई सत्ता जे है, पहाड़ी शक्ति सब जे है वो अपन मधेश के दल सबके, चाहे उपेंद्र जी के हो चाहे महंत ठाकुर के, विभिन्न प्रलोभन में फंसा के सब अपना किताब में करा के मधेश के जो विभाजित कैलक है वो विभाजन में हम सब शामिल होए के पक्ष में कभी भी न रही। दोसर हमर सबके जो ग्राउंड है, हमर सबके जो जमीन है वो मधेश है, मधेशवाद है, और ओकरा लेल संघर्ष करित आयल रहल। ई गठबंधन सबके सवाल, ई गठबंधन राजनीतिक उद्देश्य से न, सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से, नागरिक के अधिकार, नागरिक के सरोकार से जुड़ल गठबंधन न होके सत्ता प्राप्ति के कुछ नेता सबके स्वार्थ पूर्ति के गठबंधन है। चाहे दोनों तरफ के गठबंधन देखल जाए, दोनों तरफ के गठबंधन सिर्फ ये है कि हम अपन सीट केना बचा ली, हम फिर केना संसद में चल जाई, एकरा लेल ओमे कोनो गठबंधन के अपने मैनिफेस्टो निकाल के देखल जाए, ओमे हमर गठबंधन के आवश्यकता ई चीज पर है, एला ई गठबंधन कैले छी, ई सब कहीं उल्लेख न मिलत। नागरिक के सरोकार जुड़ले न है गठबंधन के साथ। दोसर विषय एक गठबंधन में देखा जाए, ई अप्राकृतिक गठबंधन है, घोर दक्षिणपंथी, घोर वामपंथी और के ध्रुवीकरण न होकर उ सब अपने आप में तालमेल कर ले, विचारधारा के कहीं उपस्थिति न है। एक मतलब जहाँ विचार की उपस्थिति नहीं हुआ, एक इसे स्पष्ट होती वहाँ स्वार्थ की उपस्थिति, जहाँ स्वार्थ की उपस्थिति रही है वहीं विचार की उपस्थिति न रही है। तो स्वार्थ से बनल गठबंधन सब है, नागरिक पूर्ण रूप से बुझ गए कि गठबंधन न होके ठगबंधन सब है, ठगबंधन के झांसा में न पड़े के। और ये सब एहन अवस्था कैले है कि 5 बरस के बाद आबे वाला एक बहुत बड़का मौका, जनता 5 बरस चुन दै छै, ओकरा बाद ओकरा सबके हाथ में, नागरिक के हाथ में कुछो न रह जाइ छै, नेता सब जेना चाहे छै तेना करिए रहल, और ओकर परिणाम देवे के, ओकर सजाए देवे के, ओकर दंडित करे के अवस्था जब हाथ में जनता के अबै छै तो ई 5 वर्ष के बाद अबै छै चुनाव के नाम पर। लेकिन ई सब एहन तरीका के घेराबंदी करे के प्रयास करले कि विकल्प न रहे जनता के पास, एक ओरी चोर खड़ा हो जो, एक ओरी डकैत खड़ा हो जो,
दुनू गोटे अपन अपन समूह बना ले आ जनता के पास ऑप्शने न रहे दे। जनता के पास ऑप्शन न रहे दे जे दूसरा के दी लूट के सब मिल के लूटे वाला काम। लोकतंत्र पर ही प्रहार है गठबंधन के नाम पर। लोकतंत्र के जनता के अधिकार के विकल्प के चयन करे के अधिकार के पर प्रहार है, जनता के अधिकार के साथ घेराबंदी कैले है। वही के चलते हम सब लोकतंत्र के बचावे के लिए जनमत पार्टी अकेले विकल्प के रूप में संघर्ष में आयल है। जैसे क्षेत्र नंबर 1 रौतहट क्षेत्र नंबर 1 के क के उम्मीदवार छी अपने रौतहट क्षेत्र 1 के क के उम्मीदवार भेला के नाता से यहाँ के नागरिक एक शब्द में कहल जाए तो अपने के वोट काहेला देत? देखो, शुरुआत में ही हम 5 गो आयाम बतैली कि हमारी 5 गो आयाम के लिए उम्मीदवारी है। हमार उम्मीदवारी हम निर्वाचित हुई थी तो 5 गो चीज सब अधिकार, रोजगार, भ्रष्टाचार, किसान और अपने के उत्पादनमुखी विकास, ये 5 गो चीज के मजबूत प्रतिनिधि के रूप में हम दिखब और ये 5 चीज पर के पूरा करावे के लिए भी जनता हमरा निर्वाचित करे। दोसर बात, हम बाकी सब उम्मीदवार मध्य में से एगो कैपेबल युवा उम्मीदवार भेला के चलते भी जनता के आकर्षण हमरा प्रति और जनता हमरा निर्वाचित करावे के आधार ई बन रहा है। तेसर, मधेशवाद के सबसे मजबूत और रौतहट 1 के क जे क्षेत्र है, इस सब दिन से मधेशवाद के एगो उर्वर भूमि रहल है जमीन। यहाँ सब दिन मधेसी सेंटिमेंट मधेश के लेल अधिकार के अपने कहली मधेश के अधिकार के लेल मधेश जय मधेश के नारा ही समाप्त हो गेल कह के लोग में चर्चा हो चुकल है। यहाँ एक गीत भी आ चुकल है, बहुत रंग के बात आ रहा है। मधेशवाद नाम के चीज और जय मधेश के नारा समाप्त हो गया है और अपने अभी तक मधेशवाद ही कह रहा छी। हम बड़ा खुशी के विषय बा कि दलाल सबके मुंह से मधेशवाद हट गेल। जे छदम भेसी बहुरूपिया सब मधेशवाद के नाम पर प्रवेश करके जय मधेश चिल्ला के जनता के ठगैत रहलक, उ बहुरूपिया सब अब साफ हो गेल। एकरा ई मधेशवाद के सुनहरा पल है। अब जे भी संघर्ष करे तो विशुद्ध लोग संघर्ष कर रहा है, जे शुद्ध वो चीज के लिए संघर्ष करे वाला जितना बहुरूपिया रहे बाहर भेल, ई जनता के लिए भी बहुत फायदाजनक विषय है। अंत में रौतहट क्षेत्र नंबर 1 क के अपने के मतदाता लोग के की कहला चाहबे? हम संपूर्ण जनता जनार्दन मतदाता सबसे यह आग्रह करब कि अब की बार विकल्प अपने सबके पास है, विकल्प के चयन कल जाए और एक बेर मौका दिल जाए। जे बात हम कह रहा छी, जे बात के लेल हम उठा रहा छी, उ बात सबके हम कते हद तक लागू करवाबै छी, उ परीक्षण करेला भी एक बेर मौका दे जाए। दोसर, हम कथी करम ओ से भी ज्यादा हमर प्रयास ई रहत कि अपने सब जब हमरा मतदान करब तो कभी भी पश्चाताप अनुभूत न हो देब कि अपने गलत जगह पर हम मतदान कर देली। ई जनता के हम कभी भी, अपने सबके मतदाता मालिक सबके हम कभी भी अनुभूत न हो देब कि पछताए के मौका न देब। जहाँ तक हमर प्रयास रहत कि अपने सब ए क्षेत्र के वासी के, ए क्षेत्र के नागरिक के गर्व फील होए कि हमनिए सब ललित मल्लिक के चयन के लिए देखी आई पूरा डंका बजैले है, ओहन अनुभूत करावे के हमर हरदम प्रयास रहत। सबसे अच्छा नेता देखी इहे साबित हो रहा है, हमनी सब एक जीते ले ए तरीका के अनुभूत करावे के प्रयास रहत। एक के चलते अपने सबके हाथ में अब अपने सबके आशीर्वाद में अभी ताकत है। एक बार आशीर्वाद दिल जाए, अपने सब हमरा बल दिल जाए और हमरा निर्वाचित करायल जाए, यही कहब। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, अपने के धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमनी के समय दिली, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने निर्वाचित हो एक शुभकामना देत आज के कार्यक्रम से विदा चाहे छी। श्रोता मित्र, अभी अपने सुनित रहिए बजका FM 99.4 मेगाहर्ट्ज पर और संगमखबर.com के माध्यम से चुनावी विशेष कार्यक्रम में जनमत पार्टी रौतहट क्षेत्र नंबर 1 क के उम्मीदवार ललित मलिक सानू जी साथे के बातचीत। आज के कार्यक्रम इतना ही। फिर से दोसर उम्मीदवार दोसर विषय वस्तु पर अपने के समक्ष उपस्थित होबे करम। तब तक के लेल हम दिनेश संगम के विदा देव। नमस्कार।